आज हम इस वीडियो में आपको प्रतिशत के बारे में बताएंगे, जो कि प्रतिशत बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैथ का। और प्रतिशत मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और जिसको जानना हमें बेहद ज़रूरी है। और अभी हम आपको बताते हैं, देखिए प्रतिशत का सबसे छोटा, अभी हम लोग चर्चा कभी कभी करते हैं कि प्रतिशत 100% आपने एग्जाम में अपना दिया, तो कोई चीज़ 100 जो होता है प्रतिशत, मतलब इसका प्रतिशत का जो साइन होता है ए होता है, और इस साइन का मतलब होता है 1/, क्या होता है 1/100। और इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो 1/100 किसी भी, अगर हमको दे दिया जाए, जैसे पूछा जाए 40%, 40% मतलब क्या है, तो अगर हम संख्या में पूछा 40% मतलब क्या हुआ, 40% मतलब हुआ 40 गुणे 1/100 कर देंगे। प्रतिशत को हटा के उसकी जगह पर हम लोग 1/100 लिख देंगे। एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, दो दूनी चार, दो पंचे 10, मतलब हुआ कि 2/5। अगर हम भिन्न में देखेंगे, भिन्न में हम देखेंगे तो हमारा 2/5 भाग होगा। अगर हम लोग प्रतिशत में कहेंगे तो हमारा हुआ कितना, हमारा हो गया 40%। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो हम लोग अभी बेसिक का चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। कैसे हम किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि 150%, 150% को भिन्न में बदलिए, को भिन्न में बदलो। तो हम लोग क्या करेंगे, 150% को भिन्न में बदलना है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। 150, इस प्रतिशत के मार्क को हम लोग इसके बदले 1/100 का गुणा कर देंगे। 1/100 का जैसे ही गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 150/100 हो जाएगा। एक जीरो कैंसिल, 5×3 = 15 और 5×2 = 10, ये हो जाएगा 3/2। भिन्न के रूप में क्या हुआ, 3/2 हो गया। और हमारा प्रतिशत के रूप में था 150%। तो ये चीजें हुआ, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम उसमें 1/100 का गुणा कर देते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे मैं कहूँ कि 60% को भिन्न में बदलना है, तो कुछ मत करिए, 60/100 कर दीजिए। 1/100 करते हैं तब भी वही 100 नीचे जाएगा, एक का कोई प्रभाव नहीं। एक जीरो कट गया, 2×3 = 6, दो पंचे 10, क्या आ गया 3/5। तो भिन्न के रूप में आ गया 3/5, और हमारा प्रतिशत के रूप में था 60%। 60% मतलब होता है 100 में 60 रुपये। किसी भी चीज का प्रतिशत में मतलब होता है कि 100 में हम लोग उतना प्रतिशत लेंगे। अभी हम लोग एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, 12 सही 1/2% को भिन्न में बदलने के लिए। अभी हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं तो बड़ा आसानी से कर लेते हैं। अब हम लोग 12 सही 1/2% को भिन्न में कैसे बदलेंगे, आपको हम बता रहे हैं। 12×2 = 24, 1 25/2। अब ये प्रतिशत की चिन्ह की जगह पर हम लोग 1/100 का बताए थे, गुणा कर देंगे। ये बताओ 25 से करना, 25×4 = 100 होगा कि नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा 1/8। ऐसे हम और कुछ बता रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए 33 सही 1/3% को भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे, 33×3 = 99, 100, 100/3 गुणे प्रतिशत को हटा देंगे, उसकी जगह पर हम लोग 1/100 लिख देंगे। 100 से हमारा 100 कैंसिल, ये हो गया 1/।
अभी हमें एक और क्वेश्चन जैसे 66 सही 2/3% है, इसको भिन्न में बदलना है, ये 200/3 हो जाएगा। अब प्रतिशत को हटा के हम लोग उसकी जगह पर क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। दो जीरो कैंसिल, 2/, तो ये हो गया हमें भिन्न में बदलने के लिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे फ्रैक्शन हैं, जिसको हम लोग भिन्न फ्रैक्शन प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे, तो ऐसे हम लोग बदल देंगे। आजकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं जिसको हमको भिन्न में बदलना चाहिए। मतलब कि आपको कुछ दे दिया जाएगा और उसका पूछा जाएगा 33 सही 1/3% बताइए, 12 सही 1/2% बताइए, 66 सही 2/3% बताइए। अगर इसका भिन्न जानते हैं तो बहुत ही सरल काम हो जाता है, आपको भिन्न में बदलना भी नहीं पड़ता है। तो ये रहा किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब हम लोग भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है वो चीज सीखेंगे। चलिए, हमने कहा कि किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। अब देखिए जैसे 3/5 हो गया, 3/5 को प्रतिशत में बदलना है। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें हम लोग 100 का गुणा कर देते हैं। क्या करेंगे, 100 का गुणा। 3/5 गुणे 100 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 20 तिहाई 60, ये हो गया 60। अब जैसे मान लीजिए आ गया क्वेश्चन 4/5 को बदलना हो, इसमें भी 100 का गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा 20 चौक 80, मतलब हो गया 80। मान लीजिए 2/3 को बदलना है, 2/3 को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करेंगे, कटेगा नहीं, ये हो जाएगा 200/3, भाग करेंगे 66 सही 2/3। अब हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रतिशत के क्वेश्चन को करके। अब देखिए जैसे 40 जो है कह रहा है 48 से कितना प्रतिशत कम है, सॉरी 40 जो है 48 से कितना प्रतिशत कम है। तो अब ये बताइए 40 जो है 48 से कितना प्रतिशत कम है, तो किससे कम है, कह रहा है 48। 40 कितना है, देखा जाए तो 8 कम है। किससे कम है, 40 जो है 48 से कितना कम है, तो जिससे शब्द और का शब्द से पहले जो शब्द आए उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, मतलब उसको हर बना लेते हैं। और 40 जो है 48 से कितना प्रतिशत कम है, पहले नंबर में निकालेंगे, 8 कम है। और किससे कम है, किससे कह रहा है, तुलना कर रहा है 48 से, 48 हम लोग नीचे लिख देंगे। अब देखिए एक भिन्न के रूप में हो गया, हमने कहा भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं, इसमें हम लोग 100 का गुणा कर देंगे। तो एक देखिए 8 का नंबर 8 छंग 48 और 6 से भाग करेंगे 16 सही 16 सही 16 सही हो जाएगा। और 16 छक्के 96, 4/, इसको काट देंगे तो 16 सही 2/3। तो 16 सही 2/3% 40 से 40 जो है 48 से इतना प्रतिशत कम है। 40 जो है 48 से कितना प्रतिशत कम है, देखा जाए तो 40 जो है 48 से 16 सही 2/3% कम है। क्वेश्चन है कि 12% से 15% कितना प्रतिशत अधिक। देखिए प्रतिशत में दिया है और प्रतिशत में ही पूछ भी रहा है, दोनों नंबर सेम होना चाहिए, उसी का हम लोग तुलना करेंगे आपस में। अब 12% से 15% कितना अधिक है,
अब देखा जाए किससे तुलना करें, करें 12%, 15%। 12% से 15% कितना अधिक है, 15 अधिक है। 12 से तुलना कर रहा है, हम लोग 12 को नीचे लिख देंगे। 12 से तुलना कर रहा है, कितना अधिक है, 3 अधिक है, गुणे 100। तो 3 चौक 12, 4 20, तो हो गया 25। अब देखिए 120 का 66 सही 2/3% पूछा है, कितना होगा। अभी हमने बताया 66 सही 2/3% का अगर हम लोग भिन्नात्मक रूप निकालेंगे पहले। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, का शब्द मतलब होता है गुणा। पहले हम लोग इसको भिन्न के रूप में निकाल लेंगे, या हम लोग भिन्न कितना प्रतिशत होगा, तो कितना प्रतिशत होगा मतलब क्या मतलब 120 का 66 सही 2/3% कितना होगा, मतलब कितना मान आएगा, उसका मान कितना आएगा। अब पहले नंबर हम लोग 66 सही 2/3% को अगर भिन्न में हम जानेंगे, तो 3 6 18, 200 होगा, और इसमें 1/100 का गुणा कर देंगे, ए और ए कट गया, आ गया कितना 2/3। इसका मतलब हमें 120 का 2/3 निकालना है। 3 चौक 12, 40, 40 दूनी 80, इसका वैल्यू कितना हो गया, 80 हो गया। तो अभी ऐसे जब ऐसा नंबर दिखे फ्रैक्शन में परसेंटेज दिखे, तो पहले उसको भिन्न में आप चेंज कर डालिए। भिन्न में चेंज करने के बाद उसके बाद उसको उसके नंबर का उतना फ्रैक्शन उतना भाग निकाल लीजिए, 2/3 भाग मैंने निकाल लिया। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कर रहा है 150 जो है का 33 सही 1/3% कितना होगा। हमने बताया कि 33 सही 1/3% को पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो 33 99 100, 100/3 गुणे 1/100% की जगह कर देंगे, ए और ए काट दिए, कितना हो गया 1/3। अब हमको निकालना क्या है, 150 का 1/3, 3 × 5 = 15, 50, कितना आ गया आंसर। तो ऐसे जब भिन्न आपको दिखे, तो आप ये कोशिश करिए उसको आप भिन्न के रूप में बदलने का। जब आप उस परसेंटेज को भिन्न के रूप में चेंज कर देंगे, तब आपका क्या हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन बेहद सरल हो जाएगा, और उसका फ्रैक्शन के रूप में उतना भाग निकाल लेंगे। 12 15 का कितना प्रतिशत है। अब कह रहा है 15 का कह रहा है, तो ये आपका हर हो जाएगा। का शब्द और से शब्द से पहले जो आए वो हर का काम करेगा। अब कह रहा है 15 का 12 कितना प्रतिशत है, गुणे 100 कर देंगे। 5 × 15 और 5 दूनी 10, 20, 3 चौक 12, 20 चौक 80% जो है क्या है, 12 जो है 15 का कितना प्रतिशत है, 12 जो है 15 का 80% बनेगा। तो 12 जो है 15 का 80% है। अभी देखिए हम आए हैं क्वेश्चन एक 2.4 को 2.4 को प्रतिशत में बदलो। तो अब कुछ करना नहीं है, 2.4 को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो 2.4 को अगर हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे, पहले 2.4 में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले नीचे एक लगा के इसको भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 24/10। 24/10 को अगर हम लोग काटेंगे, तो 12/5 हो जाएगा। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। 100 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, 12 दूनी 24, 240। मतलब क्या हुआ कि 240%। अभी हम लोग क्या हम 2.4 को प्रतिशत में बदलो, तो 2.4 मतलब होगा 240%। क्योंकि हम लोग पहले इसको भिन्न में बदलेंगे, भिन्न में बदले तो
10 यहाँ तो खप गया, 24/10 हो गया, तो काटेंगे 12/5। और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ये हो गया 240%। 49.60 124 रुपए का कितना प्रतिशत है का शब्द से पहले आया, उससे तुलना की जा रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग नीचे लगाएंगे। तो 124 हमारा नीचे हो जाएगा। क्या करा, 49.6 रुपये, 124 रुपये का कितना प्रतिशत है, तो 49.60। अब हम लोग 100 का गुणा कर दें, ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। 49, 60, 124 गुणे 100। अब हम लोग किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ये हमारा 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब देखिए हम लोग 24 चौका 440 होता है, 40 हो गया, तो कितना प्रतिशत है, मतलब 49 रुपया 60 पैसा 124 रुपये के हिसाब से 124 रुपये का सिर्फ 40%। मतलब अगर जैसे कहा जाए कि 25 रुपया 100 रुपये का कितना प्रतिशत है, तो 25 रुपया 100 रुपये 25% होता है। तो वैसे 124 रुपये का 49.60 रुपया जो है 40% के बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। और इस सब अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 5 लीटर का 8% बताइए। अभी आप समझ रहे होंगे 5 का कैसे हम लोग 8% निकालेंगे। और क्वेश्चन आपका आंसर जो दिया रहेगा वो लीटर में दिया रहेगा, एमएल में दिया रहेगा। तो एक चीज ध्यान से सोचिए, 5 लीटर में कितना, 1 लीटर में 1000 एमएल होता है। तो 5 लीटर में 5 गुणे हम लोग 1000 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 5000 यमल हो जाएगा। यमल हो जाएगा। अभी ये लीटर में था तो यमल हो गया। अब हम इसका 8% निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, 5000 का 8/100, इसका मतलब 8% में 8/100। तो 2 0 कट गया, 8×5 = 40, तो 400 यमल आ गया। अगर मान लीजिए यमल में आपके आंसर में नहीं दिया गया है तो लीटर में दिया गया है, तो लीटर देने के लिए 1000 से हम लोग 2 0 कट गया, 0.4 लीटर आ गया। तो ये आपका लीटर में अगर आंसर दिया है तो 0.4 लीटर होगा। और अगर तुम्हारा यमल में दिया गया है विकल्प में तो 400 यमल होगा। तो 260 का 75%, 320 का 30% का मान बताइए। ये सारे जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। और आप लोग सोचते होंगे कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप एग्जाम के क्वेश्चन को उठा के पेपर को देखिए, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एसएससी, पीसीएस, स्टेट, नवोदय, सैनिक स्कूल, किसी न किसी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन। चलिए हम लोग क्या करेंगे, 260 का 75% निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 260 गुणे 75 गुणे परसेंटेज मतलब 1/100। फिर करेंगे 320 गुणे 30 गुणे 1/100। 1 0 1 0 1 0 0 कट गया इसका, 1 0 इधर 1 0 इधर कट गया। 15×5 = 75 होता है और 5 दूनी 10 होता है। 2 से काट देंगे तो 13×5 = 65 की 5 हासिल 6, 13 × 9 13 6 195। अब देखिए कट गया, 32 3 दूनी 6, 3 3 6 6 5 11 की 1 हासिल 1, 9 9 18 19 की 9 हासिल 1 1 1 2। तो 6 5 11 के 1 हासिल 1, 9 9 18 19 और 1 1 2, 291 इसका वैल्यू होगा। क्वेश्चन पूछा गया है 12 मीटर में 3 सेंटीमीटर कितने प्रतिशत है। अब देखिए मीटर में है और ये सेंटीमीटर में। आपको बड़ी चतुराई से इस क्वेश्चन को करना कैसे है, देखिए इस क्वेश्चन को करना ऐसे है कि आपको पहली नंबर तो 1 मीटर में है 1 सेंटीमीटर में है।
या दोनों को मीटर में चेंज कर लीजिए या दोनों को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। अरे 12 मीटर में 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर मतलब 12 में 3, तो 12 मतलब 12 मीटर मतलब हुआ कि 1200 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 12 गुणे 100 कर देंगे तो 1200 सेंटीमीटर। अब 1200 सेंटीमीटर में करा 3 सेंटीमीटर, 12 में से 300, 1200 नीचे लगे। अब करा कितने प्रतिशत है, मैंने भिन्न में बना लिया, भिन्न के लिए 100 का गुणा करते हैं, 0 0 कट गया। हाँ 100 का गुणा कर देते हैं तो 12 मीटर में 3 सेंटीमीटर कितने प्रतिशत है। अब देखिए 3 करना, 3 चौक 12, 1/4, 1/4 मतलब क्या होता है, 1/4 मतलब हुआ कि 0.25%। क्या हुआ, 1/4 मतलब 1/4% मतलब 0.25%। 1/4 मतलब क्या हुआ, 0.25%। अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि 1.2 किलोमीटर का 34% कितना होगा। अभी देखिए हमें पॉइंट में देखने में बड़ा गड़बड़ लग रहा है। 1 किलोमीटर में 1000, 0.2 मतलब 200, मतलब ये हुआ कि ये 1200 मीटर की बात कर रहा है। कितने की बात कर रहा है, 1200 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 होता है और 0.2 मतलब हुआ कि ये 200 मीटर है। ये हो गया कितना, 1200 मीटर। अब 1200 का हम लोग क्या करेंगे, 34%, 34% मतलब 34/100, 2 0 कट गया, 12 चौक 48 किया 88 4, 12 तिया 36 4 408 मीटर। अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो 1000 से भाग कर दीजिए, 1000 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.408 km। तो ये हुआ आपका 320 400 से कितना प्रतिशत कम है, किससे कम तुलना कर रहा है, 400 से, तो 400 नीचे लिख लीजिए। अब देखिए इसमें दोनों में अंतर कितने का है, 80 का, तो 80 कम है, कौन कम है, 320, 400 से 80 कम है, गुणे 100 कर दीजिए और 1 0 काट दीजिए, 1 0 इसका काट दीजिए, 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 10 दूनी 20, 20% जो है, 320 400 से कितना प्रतिशत कम है, तो ये 20% कम है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। अभी हम लोग परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, अगले पार्ट में हम अच्छे अच्छे और क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो 0.9 और 0.9% के बीच में क्या अंतर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें हमको अंतर बताना है 0.9 में और 0.9% के बीच में क्या अंतर है। अब देखिए जैसे 0.9 है, इसका मतलब 0.9 में 1 मान लें, इसमें हम लोग 10 का गुणा कर सकते हैं, ये हो जाएगा 9/, ऐसे हम इसको देखेंगे 0.9 प्रत्यय है, 0.9 गुणे 1/100 है, इसका मतलब है कि नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे 0.9/100। अब हम लोग क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 9/। अब पूछ रहा है अंतर बताइए। अब देखिए दोनों भिन्न के रूप में हो गया, अब हमें अंतर बताना है। इसमें हर हमारा 1000 है, इसमें हमारा क्या है, 10 है, 100 का गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 900/1000 और ये हो जाएगा आपका अंतर, अंतर क्या हो जाएगा, 9/, देखा जाए तो कितना अंतर होगा, 891/1000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 1000 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा,
0.891 का अंतर कितना हो जाएगा? 0.891 का अंतर होगा। आपको ऐसे निकालना है ऐसे क्वेश्चन को। छोटा क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत ही मतलब सोचने पर आपको मजबूर करिएगा कि आप करें या ना करें। मैथ वीक है तो दिक्कत होती है, तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप बेसिक मेथड आपका बेहद मजबूत होना चाहिए। किसी संख्या का 60% 168 है तो वह संख्या बताइए। हमारा एक क्वेश्चन कह रहा है कि वह संख्या बताइए। संख्या हमें नहीं पता है, किसी संख्या का हमें 60% जो है 168 दिया गया है। कितना दिया गया है? 168। अब वह संख्या बताओ। संख्या नहीं पता है, हम लोग मान लेंगे संख्या हमारा x है या a है। मान लीजिए मैंने मान लिया हमारी संख्या a है। a का 60% जो है हमारा 168 है, तो 60 बुरे बताए थे परसेंटेज मतलब 1/100 होता है, बराबर 168 हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे और 2 तिहाई 6 हुआ, 2 पंचे, तो ए गुणे 3/5 बराबर 100। 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, ऊपर से कटता है, बीच में अगर इक्वल का साइन है बराबर का, 3 पचे 15, 1 3 से 5 जाएगा, गुणा हो जाएगा। 5 30 के 0 हासिल 3, 5 25 3 28। मतलब कि 280 ऐसा नंबर है। 280 का अगर हम लोग 60% निकालेंगे तो 168 ही आएगा। तो अगर वह संख्या पूछ रहा है तो संख्या मैंने मान लिया ए है। ए का 60% बराबर करने के बाद 168 मैंने 168 के बराबर कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चन लगाया जाए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कह रहा है क्वेश्चन में यदि ए का 12.5% 55 है तो ए का मान बताइए। अभी हम लोग ए को मानते थे, वो पूछता था किसी नंबर का इतना प्रतिशत बराबर इतना है तो ए का मान संख्या बताइए। अब उन्होंने बता दिया कि ए का 12.5% बराबर 55 है तो ए का मान बताइए। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ए गुणे 12.5 गुणे 1/100 प्रतिशत मतलब 1/100 बराबर 55। ये हो गया 55। अब हम लोग करेंगे क्या, अब इसको हम लोग 100 का गुणा उधर कर देंगे या काट देंगे, तो 5 दूनी 10, 2 2.5 हो गया और ये हो गया 20। ये 55 25.5, 5 20 हो गया। अब ए बराबर अगर हम लोग करेंगे, ए बराबर 55 गुणे 4 भागे पॉइंट, तो हम लोग 10 से गुणा करके पॉइंट को खत्म कर देते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा, 55 गुणे 4 गुणे 10/5। ये हो जाएगा 11, 11 दहम्मा 110 गुणे 4 400। ये 440 ऐसा नंबर है। एक ही जगह अगर होता तो उसका अगर हम लोग 12.5% मतलब कि 12.5% निकालते तो हमें 55 के बराबर मिल जाता। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था परसेंटेज के, ये हमारा फर्स्ट वीडियो था परसेंटेज का, जिसको हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन परसेंटेज के किए हैं। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को